हरे कृष्णा, जय श्री राधे। सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्व बैठे थे, तब उस समय उनके समीप सर्वधर्म पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान श्री हरि विष्णु का पदम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उदत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतत्व है, जिसे कार्तिकी ने पूछने के पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्म के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता है और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निषेध में अग्निशोषण तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल मिलता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं। वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र को मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी के जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गयाश्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया है और उनके द्वारा इष्टापूर्व कर्मों को भी भलीभांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागृत सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वह मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी का रात में जागरण किया, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिपक्षा एकादशी का रात में जागरण किया, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी रात में जागरण किया है, उसे स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त नष्ट हो जाता है। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा लाल स्वर के संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों के ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से बाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, वह भगवान विष्णु का परामन प्रदान करता है। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भगवान तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय हैं। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु बाल चरित्र का जो वर्णन किया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है, यह मैं कह भी नहीं सकता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसे पुण्य 100 कल्पों से भी नष्ट हो जाते हैं। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, निवेद और तांबुल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उसके अक्षय पुण्य होता है।
कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे भी परम धाम को जाते हैं, जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस देव समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योग्यता की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों का स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। जहाँ भगवान शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है, जहाँ शालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। जय श्री हरि, हरि बोल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।